अंग्रेजों ने जो जाति जनगणना शुरू की थी उसका मूल उद्देश्य था टैक्स, कि कौन कितने किस स्थिति में है, हम किस पर कितना टैक्स लगाए। अच्छा, ये सत्ता को कंट्रोल करने का एक तरीका था। उनका प्रयोग दूसरे ढंग का था, उनका प्रयोग समाज को ऊपर उठाने का नहीं था। तो लगातार उन्होंने जाति जनगणना की और ये 1872 से 71 से शुरू होता है और उसके बाद लास्ट तक ये 31 तक रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भी नहीं हो पाए, हुआ था आंकड़े लिए नहीं हो पाए। जैसे देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत में भी ये माना गया कि अब जाति जनगणना नहीं करेंगे, जाति जनगणना केवल SC/ST की होगी। अगर सब का करेंगे तो ये एक तरह का वैमनस्य फैलेगा, तो उसको अच्छा ना मानते हुए नेहरू जी ने इसको मना किया। और फिर बीच में जैसे जैसे परिस्थिति हुई, इतिहास आप जानते हो कि अब अंत में ऊपर नीचे कई बार लोगों ने कहा, और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के एक अच्छे बड़े OBC से नेता थे, उन्होंने भी बहुत पहले 2006 की बात है ये, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था इसकी करेंगे, लेकिन ये टलती रही। अंत में बीजेपी ने भी कई बार इसको बल्कि मजाक किया कि जाति तो चार ही होती है, चार ही होते हैं, और नारा भी दिया कि आप जातिवाद से तोड़ो, हाँ जातिवाद जोड़ेंगे, राष्ट्रवाद जोड़े। लेकिन भारत की जो मूल स्थिति है इसका अगर एक्सरे करना चाहते हो, बीमारी तो बीमारी इसके अंदर से ही तो वो निकलेगा ना समाधान। तो जाति जनगणना से ही जातियों को समाप्ति का कारण बनेगा, उससे ही सारी की सारी आंकड़े आएंगे, चाहे वो शिक्षा के संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित हो। तो ये बहुत जरूरी है। अंततः जब समानता आ जाएगी सबको सुविधा होगी, क्योंकि अब तो सबको सुविधा नहीं है, इसीलिए तो ये गणना की जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से योजना बने, नीतियां बने, तो ये धीरे धीरे अपने आप स्तर पर आ जाएंगे। दूसरा एक कारण हो रहा है, जब पीछे ये लोग मना कर रहे थे कि इससे गलत होगा ये, लेकिन बिहार के अंदर जाति जनगणना हुई, उससे बहुत पहले केरला के अंदर एक बात वो चली थी। लेकिन साथ के साथ बिहार के साथ साथ यहाँ जो सर्वे का आधार था, छोटो शायद आपको जान, ट्रिपल टेस्ट के आधार में यूपी में भी हुआ था, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर महाराष्ट्र में भी हुआ था, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में भी हुआ था। उनके आधार वो सर्वे था, उस सर्वे से लेकिन पता तो चला ही था कि किसकी कितनी संख्या है। इस आधार पर उनको ये पता लगा कि इससे कोई ज्यादा वैमनस्य नहीं फैलेगा, हमारा फायदा होगा। विपक्ष ने ये मुद्दा पकड़ लिया था अच्छे से, राहुल ने बहुत लंबे समय तक इसका यूज किया और लोगों को भी होगा था भाई बिना जाति जनगणना के हमारा भला ना होगा, योजना कैसे बनेगी। तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगी बात। जाति जनगणना क्यों नहीं हो पाई, ये आपका सवाल था।